भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का आता है। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजन हो। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो? ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, दो चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना ना ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर फैलेगा, ये निश्चितता। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता है। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा, पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने 5 पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं, उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए मां पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को कृतार्थ। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर कर यहाँ पहुंचे हो, दिल से सुनना तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भर कर भेजेगा। समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहाँ से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता है। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा लिए, तो बाबा की कृपा से ये इतना बड़ा कुंभ भरा गया, यही बाबा की कृपा। दिल से सुन लो। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर। भस्म का प्रयोग शिवलिंग का जब निर्माण करे, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिला। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप
एक साधारण सा प्रयोग कर कर देखिएगा अपने जीवन में, एक साधारण सा प्रयोग। जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहां से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो मां पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म 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 का काम किया, हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का चपटी भभूत में है खजाना, शिव के शरीर से, भगवान देवाधिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी साधारण नहीं होता। शंभु शरण पड़े मांग दुख काटो दया पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय 2 चीजें ध्यान से अवश्य मिलाएं। पहला माखन, घी, दूध, दूसरा भस्म, दूसरा भस्म धारण भी करना चाहिए। मेरा भोलेनाथ आपको ना कभी दासी बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना आपको कभी नौकर बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना कभी आपको सेविका बनाना चाहता है। मेरा भोलेनाथ तो आपका हाथ पकड़कर इस संसार सागर से, भव सागर से उन्नति की ओर आगे बढ़ाना चाहता है। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा, वो आपको तकलीफ में नहीं आने देगा, वो आपको कष्ट की ओर नहीं जाने देगा। वो शिव तत्व है, वो शंकर, वो खड़ी दाना, मेरा देवाधिदेव महादेव, वो शिव तत्व है। सुयशा, मैं तुम्हें दासी नहीं बना सकता, सुयशा मैं तुम्हें सेविका नहीं बना सकता। तो सुयशा ने कहा फिर कोई सेवा मुझे दे दीजिए। शिव जी ने कहा सुयशा तुम नंदी से विवाह कर लो,
और नंदी से विवाह कर कर तुम नंदी की धर्म पत्नी बन जाओगी। और नंदी की अगर धर्म पत्नी तुम बन गई तो जिस जगह पर नंदी मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, नंदी जिस जगह पर मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, सुयशा उसके कर्णों में, कर्णों के करीब में तू स्वयं विराजमान रहेगा। सुयशा, जब कोई नारी, जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर मां पार्वती से कहेगी। और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले जाऊंगा। ये हमारा भाव शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ये हमारा भाव भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, ये शिव तत्व वर्णन कर रहा है। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है, आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान देना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती और उसके बीच में जो 2 डंडी का भाग होता है। जब हम देवादिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूं, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है, बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशुभ सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देवादिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। ये बेलपत्र की महत्व है। ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में, उतना की उतना फल हम आपसे फिर कहेंगे। कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान करते। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है। कृतार्थ। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया।